ज्ञान में पाठ्यक्रम सेकंड में पहली इकाई करते हैं। इसमें अपन कुल 5 लघुरात्मक और 8 निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, ज्ञान का अर्थ व परिभाषा बताइए। तो इसमें अपन क्या याद करेंगे, पहले तो अपन ज्ञान का अर्थ याद करेंगे। ठीक है, वैसे 4 बार रिपीट हुआ हुआ है ये, राजस्थान 2019, 17, 22 और 21। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले ज्ञान का अर्थ। ज्ञान क्या है? ज्ञान समझ शिक्षा का आधार है। ठीक है, ज्ञान समझ शिक्षा का आधार है और पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो चिंतन, मनन व अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है। ज्ञान समझ शिक्षा का आधार है। पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो चिंतन, मनन व अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है। ठीक है, इसी के आधार पर वह ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान उत्पत्ति के 2 प्रमुख पक्ष हैं, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञान ज्ञाता के अभाव में संभव नहीं है। ज्ञान समझ शिक्षा का आधार है। पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो चिंतन, मनन व अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है और इसी के आधार पर वह ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञान ज्ञाता के अभाव में अधूरा है। ज्ञान का महत्व। ज्ञान मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये मानव जीवन में रीढ़ की हड्डी की तरह है। ठीक है, मानव जीवन में ज्ञान के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहले, रोजगार के लिए। तो आज विद्यालयों में छात्रों का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ रोजगार प्राप्त करना है। विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान प्राप्त करके छात्र विभिन्न प्रकार के रोजगार प्राप्त करते हैं। आज विद्यालय में छात्रों का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है। विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान प्राप्त करके छात्र विभिन्न प्रकार के रोजगार प्राप्त करते हैं। सेकंड पॉइंट, शारीरिक विकास के लिए। शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार के खेलों और योगासनों का ज्ञान दिया जाए। शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार के खेलों और योगासनों का ज्ञान दिया जाए। इसीलिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेलों, पीटी आदि का आयोजन होता है जिससे बालक का शारीरिक विकास होता है। और शारीरिक विकास के ज्ञान से ही एक शिक्षक ये जान पाता है कि प्राथमिक स्तर तक कौन से खेलों को विद्यालय व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, चरित्र विकास के लिए। तथ्यात्मक व परिचयात्मक। उनसे तथ्यात्मक व परिचयात्मक ज्ञान के द्वारा छात्रों का चरित्र विकास किया जाता है। तथ्यात्मक व परिचयात्मक। तथ्यात्मक व परिचयात्मक ज्ञान के द्वारा छात्रों का चरित्र विकास किया जाता है। साथ ही नैतिक शिक्षा संबंधी पुस्तकों के अध्ययन से छात्रों में परोपकार, विनम्रता, सहनशीलता आदि गुणों का विकास होता है। छात्र शिक्षक के व्यवहार व चरित्र से भी सीखते हैं, अतः शिक्षक का चरित्र व व्यवहार सही होना चाहिए। ये चरित्र विकास के लिए तो तथ्यात्मक व परिचयात्मक ज्ञान के द्वारा छात्रों का चरित्र विकास होता है। तथ्यात्मक कैसे? नैतिक शिक्षा संबंधी पुस्तकों के अध्ययन से छात्रों में परोपकार, विनम्रता, सहनशीलता आदि गुणों का विकास होता है और छात्र शिक्षक के व्यवहार व चरित्र से भी सीखते हैं, अतः शिक्षक का चरित्र व व्यवहार भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट, आध्यात्मिक विकास के लिए। शिक्षा और ज्ञान के द्वारा बालक में आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, शिक्षा और ज्ञान के द्वारा बालक में आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। बालक सदैव अपने भावी जीवन को अच्छा बनाने के लिए आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने का प्रयास करता है। बालक सदैव अपने भावी जीवन को अच्छा बनाने के लिए आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने का प्रयास करता है। विद्यालय में बालकों को अनेक महापुरुषों के साहित्य व विचारों का अध्ययन कराया जाता है जिससे बालकों में आध्यात्मिक विकास होता है। सांस्कृतिक विकास के लिए तो परिचयात्मक ज्ञान द्वारा छात्र में संस्कृति का विकास होता है। कौन सी ज्ञान के द्वारा? परिचयात्मक ज्ञान के द्वारा। विद्यालय में होने वाले विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से भाग लेते हैं। इससे क्या होता है? उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है और छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है। संस्कृति का विकास परिचयात्मक ज्ञान द्वारा होता है। विद्यालय में छात्र विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से भाग लेते हैं जिससे छात्रों में अपनी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार सांस्कृतिक विकास व संस्कृति का ज्ञान छात्र के लिए आवश्यक है। फिर व्यावसायिक विकास के लिए छात्र को अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का चयन करना पड़ता है। इसके लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को कौशलात्मक ज्ञान दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए कौशलात्मक ज्ञान छात्रों के लिए आवश्यक है। ठीक है, छात्रों को जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने पड़ते हैं। इसके लिए शिक्षक द्वारा कौशलात्मक ज्ञान दिया जाता है।
अतः स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए कौशलात्मक ज्ञान आवश्यक है। सामाजिक गुणों के विकास के लिए, तो छात्रों में सामाजिक गुणों के विकास के लिए ज्ञान आवश्यक है। विद्यालय में सामाजिक कार्यक्रमों को देखकर उसमें भाग लेके विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। इन कार्यक्रमों को जब देखता है तो परिचयात्मक ज्ञान का प्रयोग करता है और जब वह भाग लेता है तो कौशलात्मक ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार ज्ञान से सामाजिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय ज्ञान को स्पष्ट करते विषय ज्ञान की अवधारणा को लिखिए या फिर अनुशासनिक ज्ञान पर एक लेख लिखिए। तो विषय ज्ञान किसी भी विषय की सीमाओं का निर्धारण करता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह विषयों को परिभाषा प्रदान करता है। ठीक है, विषय ज्ञान या अनुशासनात्मक ज्ञान विषय की सीमाओं का निर्धारण करता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यह विषयों को परिभाषा प्रदान करता है। फिर भी समय के साथ कैसे विषय ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है यह जानना भी आवश्यक है। इससे ये भी सरलता रहती है कि हम विभिन्न विषयों के बारे में नए तथ्यों को जानें और उसके अनुसार अपने आप को समायोजित कर सकें। ठीक है, विषय ज्ञान में समय के साथ परिवर्तन कैसे होता है वो जानना भी आवश्यक है, ताकि क्या हम उस विषय के नए तथ्यों को जानें और उसके अनुसार अपने आप को समायोजित कर सकें। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो विषय ज्ञान क्या है, व्यवहारिक ज्ञान है। ठीक है, इसके अलावा जो उसमें थ्योरी लिखी है वो मुझे अच्छी लगी तो हम ये याद करेंगे पॉइंट्स में। फिर विषय ज्ञान को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट, हर विषय का अपना एक तरीका होता है। अनुशासनात्मक ज्ञान हमें सिखाता है कि उस विशेष विषय के बारे में जानकारी को कैसे इकट्ठा करें, कैसे परखें। ठीक है, हर विषय का अपना एक तरीका होता है और अनुशासनात्मक ज्ञान हमें बताता है कि उस विशेष विषय के बारे में जानकारी को कैसे इकट्ठा करें, कैसे परखें। अपना एक तरीका होता है हर विषय का। फिर सेकंड पॉइंट, हर विषय की अपनी एक भाषा होती है। अनुशासन ज्ञान हमें उस विषय की उसी भाषा से जोड़ता है। ठीक है, उस हर विषय का अपना एक तरीका होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हर विषय की अपनी एक भाषा होती है। अनुशासन ज्ञान हमें उस विषय की उसी विशिष्ट भाषा से जोड़ता है। फिर आ जाएगा एक विषय कैसे विकसित हुआ, यह हमें अनुशासन ज्ञान बताता है। जैसे खगोलविद में किसे ग्रह कहा गया है, किसे सूर्य कहा गया है, किसे चंद्रमा कहा गया है, वही तय करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट में आएगा साइलो। साइलो आपको बताया मैंने कि कभी कभी अनुशासनात्मक घेरे इतने सख्त हो जाते हैं कि दो विषयों के विशेषज्ञ आपस में बात नहीं कर पाते, जिससे ज्ञान का आदान प्रदान रुक जाता है। जैसे हिंदी का टीचर और मैथ का टीचर आपस में ज्ञान का आदान प्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, चारों पॉइंट रिपीट करते हैं। पहला है, हर विषय का अपना एक तरीका होता है। हर विषय की अपनी एक भाषा होती है। अनुशासन में ज्ञान हमें उसी विशिष्ट भाषा से जोड़ता है और ये बताते हैं कि विषय कैसे विकसित हुआ। जैसे खगोलविद में किसे ग्रह कहा गया है, किसे सूर्य कहा गया है। और साइलो, कभी कभी अनुशासनात्मक गहरे इतने सख्त हो जाते हैं कि दो विषयों के विशेषज्ञ आपस में बात तक नहीं कर पाते, जिससे ज्ञान का आदान प्रदान रुक जाता है। ठीक है, तो हर विषय का अपना एक तरीका है, अपनी एक भाषा है, कैसे विकसित हुआ और साइलो। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट 4 पॉइंट, ये केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि किसी पेशेवर को अपना काम ढंग से करने में भी मदद करता है। ये केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि किसी पेशेवर को अपना काम सही ढंग से करने में भी मदद करता है। ठीक है, ये हमें विषय के अनुसार सोचने, समस्याओं का हल करने की क्षमता देता है। यह केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि एक पेशेवर को अपना काम सही ढंग से करने में भी मदद करता है। यह हमें उस विषय के अनुसार सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता देता है। समय के साथ विषय ज्ञान में परिवर्तन होता है, इसलिए हमें हमेशा नए ज्ञान को अपनाना चाहिए। और विषय ज्ञान का संबंध केवल पढ़ाई तक नहीं है बल्कि यह हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। अगेन एक बार फिर से देखते हैं। देखो, विषय ज्ञान, हर विषय का अपना एक तरीका है, अपनी एक भाषा है। फिर ये बताएगा कि विषय कैसे विकसित होता है। फिर साइलो वाली लाइन लिखेंगे। फिर केवल किताब तक सीमित नहीं है, पेशेवर को अपना काम सही ढंग से करने में मदद करता है। फिर विषय के अनुसार सोचने, समस्याओं को हल करने में मदद करता है। विषय ज्ञान में परिवर्तन होता है, नए ज्ञान को अपनाना चाहिए। और विषय ज्ञान का संबंध केवल पढ़ाई से नहीं है बल्कि हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। क्वेश्चन, पाठ्यक्रम सामग्री ज्ञान के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पाठ्यक्रम सामग्री ज्ञान को निम्नलिखित 3 घटक है। क्या है? पहला है छात्र स्तर पाठ्यक्रम विषय सामग्री का ज्ञान, दूसरा उन्नत पाठ्यक्रम विषय सामग्री का ज्ञान और तीसरा है गहन पाठ्यक्रम विषय सामग्री का ज्ञान। देखिए, ये होते क्या है, ये जो पहला पॉइंट है
छात्र स्तर की पाठ्यक्रम विषय सामग्री का ज्ञान एक शिक्षक की विषय वस्तु के प्रति समझ और उसकी व्याख्या करने की योग्यता है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक पिछले 20 वर्षों में अध्यापन सामग्री में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, पिछले 20 वर्षों में प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक अध्यापन सामग्री में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इसमें कई नए तथ्यों, नए मुद्दों व आवश्यक विषयों को जोड़ा गया है, जिससे शिक्षक अपने आप को असहज महसूस करते हैं और तर्क देते हैं कि अब जो शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वो छात्रों के स्तर के अनुसार नहीं है, छात्र इससे स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्नत पाठ्यक्रम विषय सामग्री ज्ञान के अंतर्गत यह धारणा प्रचलित है कि किसी भी विषय ज्ञान शिक्षक द्वारा विस्तार पूर्वक छात्रों को प्रदान किया जाए। क्या है उन्नत पाठ्यक्रम विषय सामग्री में? क्या कि शिक्षक द्वारा विषय का ज्ञान छात्रों को विस्तार पूर्वक दिया जाए, न कि केवल पाठ्यक्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में तो ये उपयोगी है ही, साथ ही वैज्ञानिक इसमें नए आधुनिक विषयों को भी जोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट था गहन पाठ्यक्रम विषय सामग्री का ज्ञान। गहन ज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग लिपि ने किया था और गणित को व्यापक व पूरी तरह समझ के रूप में वर्णित किया। जो लोग गहन ज्ञान को समझते हैं वे अध्यापक प्रथाओं, तर्कों, पाठ योजना इत्यादि को लेकर गहन चिंतन करते हैं। जो लोग गहन ज्ञान को समझते हैं वो अध्यापन प्रथाओं, तर्कों, पाठ योजना को लेकर गहन चिंतन करते हैं और इसमें छात्रों के अनुसार परिवर्तन करते हैं। इसके लिए वे छात्रों से प्रश्न भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना की आवश्यकता व महत्व को समझाइए। तो देखिए, हम जानते हैं सूचना का संबंध विभिन्न विषयों से हो सकता है, भाई किसी भी तरह की सूचना हो सकती है। इसमें अपन पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में, इन्फो से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सूचना का संबंध विभिन्न विषयों से हो सकता है, भाई अलग अलग तरीके की सूचनाएं हो सकती हैं। तो हम जानते हैं सूचनाओं का संबंध विभिन्न विषयों से हो सकता है। जैसे यदि किसी देश पर कोई बाह्य आक्रमण से खतरा है तो इसकी सूचना उसे पहले ही प्राप्त हो जाती है। तो किसी भी देश को भली भांति संचालित करने के लिए सूचनाएं बहुत उपयोगी है। ठीक है, हम जानते हैं सूचनाओं का संबंध विभिन्न विषयों से हो सकता है, अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। तो वही हम जानते हैं कि सूचनाओं का संबंध विभिन्न विषयों से हो सकता है। जैसे यदि किसी देश को बाह्य आक्रमण से खतरा है, इसकी सूचना उसको पहले ही मिल जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि किसी भी देश को भली भांति संचालित करने के लिए सूचनाएं बहुत अधिक उपयोगी है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट, सूचना के माध्यम से किसी देश में आंतरिक रूप से संचालित होने वाली विभिन्न क्रियाओं की जानकारी प्राप्त होती है। देश में आंतरिक रूप से संचालित होने वाली विभिन्न क्रियाओं की जानकारी होती है। सूचना के माध्यम से ही किसी देश में आंतरिक रूप से संचालित होने वाली विभिन्न क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, किसी भी विषय में सूचना प्राप्त करने के पश्चात ही उस विषय से संबंधित समस्या पर कार्य किया जा सकता है। किसी भी विषय के बारे में सूचना प्राप्त होने के पश्चात ही उस विषय से संबंधित समस्या पर कार्य किया जा सकता है। किसी भी योजना, घटना आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सूचनाएं उपयोगी है। फोर्थ, किसी भी विषय के संबंध में निर्णय लेने में भी सूचनाएं सहायक हैं ताकि सही निर्णय लिया जा सके। ठीक है, एक बार 4 पॉइंट वापस रिपीट करते हैं अपन। पहला था सूचना के माध्यम से किसी देश में आंतरिक रूप से संचालित होने वाली विभिन्न क्रियाओं की जानकारी प्राप्त होती है। सूचनाओं के माध्यम से किसी देश में आंतरिक रूप से संचालित होने वाली विभिन्न क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सूचना प्राप्त करने के पश्चात ही हम उस विषय से संबंधित समस्या पर कार्य कर सकते हैं। योजना, घटना आदि के बारे में जानकारी भी हमको सूचना से ही प्राप्त होती है और किसी भी विषय के संबंध में निर्णय लेने के लिए सूचना उपयोगी है ताकि सही निर्णय लिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए सूचनाएं उपयोगी है। औद्योगिक संस्थान की स्थापना से पूर्व संबंधित सूचनाएं उपयोगी है। एक प्रशासक के लिए प्रशासनिक कार्यों में दक्षता लाने के लिए संबंधित महत्वपूर्ण सूचना की आवश्यकता होती है। एक विशेषज्ञ अपने क्रियाकलापों से संबंधित एक विशेषज्ञ को अपने क्रियाकलापों व विषय से पूर्ण अवगत होने के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। एक विशेषज्ञ को अपने क्रियाकलापों व विषय क्षेत्र से पूर्णतः अवगत होने के लिए सूचनाओं की आवश्यकता होती है।
एक विशेषज्ञ को अपने क्रियाकलापों व विशेष क्षेत्र में प्रगति के लिए सूचनाओं की आवश्यकता होती है। नियोजनकर्ता को अपनी अनेक प्रकार की योजनाओं को सुचारू रूप से नियोजित करने के लिए सूचना की आवश्यकता होती है और सूचना प्रत्येक देश के राष्ट्रीय विकास का स्रोत है। अगेन देखिए, वैज्ञानिक अध्ययन में सूचना उपयोगी है। वैज्ञानिक अध्ययन, औद्योगिक, प्रशासक, विशेषज्ञ, नियोजनकर्ता। क्या? वैज्ञानिक अध्ययन, औद्योगिक, प्रशासक, विशेषज्ञ, नियोजनकर्ता। सूचना उत्पाद व प्रक्रिया दोनों है। सूचना में ज्ञान होता है। देखिए फिर से याद करते हैं अपन। तो पहला पॉइंट था कि भाई सूचना के माध्यम से किसी देश में आंतरिक रूप से संचित होने वाली विभिन्न क्रियाओं की जानकारी प्राप्त होती है। सूचना प्राप्त करने के पश्चात ही उससे संबंधित समस्याओं पर हम कार्य कर सकते हैं। योजना घटना के बारे में जानकारी अपन को सूचना से प्राप्त होती है। किसी भी विषय के संबंध में निर्णय लेने के लिए सूचना अति आवश्यक है ताकि सही निर्णय लिया जा सके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कैसे करें अपन। इसमें एक वैज्ञानिक अध्ययन में, फिर औद्योगिक संस्थान, फिर प्रशासक, विशेषज्ञ, नियोजनकर्ता। ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन व अनुसंधान के लिए सूचनाएं महत्वपूर्ण है। औद्योगिक संस्थान की स्थापना से पूर्व संबंधित सूचनाओं की जानकारी होना आवश्यक है। प्रशासक के लिए प्रशासनिक कार्यों में दक्षता के लिए सूचनाएं महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ को अपने क्रियाकलापों व विशेष क्षेत्र में प्रगति के लिए सूचनाओं की आवश्यकता होती है। नियोजनकर्ता को अनेक प्रकार की योजनाओं को सुचारू रूप से नियोजित करने के लिए सूचनाओं की आवश्यकता होती है। तो किन किन को? वैज्ञानिक अध्ययन, औद्योगिक संस्थान, प्रशासक, विशेषज्ञ, नियोजनकर्ता। फिर सूचना प्रत्येक देश के राष्ट्रीय विकास का स्रोत है। सूचना उत्पाद व प्रक्रिया दोनों है। सूचना में ज्ञान भरा होता है। पॉइंट कैसे याद रहेंगे आपको? पहला हो जाएगा कि भाई सूचनाओं के माध्यम से किसी भी देश को आंतरिक रूप से संचालित होने वाली विभिन्न क्रियाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किसी विषय की सूचना प्राप्त होने पर आप उससे संबंधित समस्या को हल कर सकते हैं। योजना घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है निर्णय लेने के लिए। फिर वैज्ञानिक अध्ययन, औद्योगिक संस्थान, प्रशासक, विशेषज्ञ और नियोजनकर्ता, इनके लिए सूचनाओं की आवश्यकता होती है। प्रत्येक देश के राष्ट्रीय विकास का स्रोत है। सूचना उत्पाद व प्रक्रिया दोनों है।